बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सरदार मोहम्मद जफर डोगर ने ट्रांसफर होने के बाद एसएचओ और डीएसपी ऑफिसर स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर डीएसपी सरदार जफर डोगर का कहना है कि वो इससे पहले भी बुरेवाला में अपने फरीजे सर अंजाम दे चुके हैं। बुरेवाला से इनका हमेशा एक दिल का रिश्ता रहा है। 1 साल का अरसा गुजर गया है और पता ही नहीं चला। इनका मजीद कहना था कि उन्होंने बुरेवाला तैनाती के दौरान हमेशा मेरिट की महफूज खातिर रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुत्तमिन है। दानस्ता या गैर दानस्ता तौर पर किसी के साथ नाइंसाफी या ज्यादती नहीं की है। इस मौके पर तमाम एसएचओ सहूका रऊफ इकबाल गुज्जर, एसएचओ मॉडल टाउन राना काशिफ, एसएचओ सिटी कैसर मंजूर, एसएचओ गोगा आफ्ताब कियानी और डीएसपी ऑफिसर स्टाफ ने डीएसपी सरदार जफर डोगर को हार पहनाए और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मंडी बहावलदीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल के महल्ले कोटली दरबार के उकबी रिहायशी आबादी के मकीनों के लिए सेम नालों के पानी की वजह से आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। बाअसर जमींदारों ने फसलों को गंदे पानी देने के लिए सेम नालों की दीवारों में शगाफ डाल दिए। मुतासिर मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलकवाल के महल्ले कोटली दरबार की उकबी आबादी के मकीनों ने सीवरेज नालों के पानी का मसला हल न करने पर एहतजाज किया। इकरारुल हसन शाह समेत दीगर अहले इलाका ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि बाजार और महल्ला रजगान से आने वाले बदू बड़े सीवरेज नाले जिनसे सारा मलकवाल शहर का सीवरेज का पानी आता है, ये हमारे महल्ले से गुजरता है। उन्होंने कहा कि बाअसर जिम्मेदारों ने गैर कानूनी तौर पर इन नालों की दीवारों में शगाफ करके अपनी फसलों का गंदा पानी लगाते हैं। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते जाएं, डीपीओ टोबा अबादत निसार की चौकी मुंगी बंगला इलाका थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत निसार ने सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर अवामुल निसा के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए चौकी मुंगी बंगला इलाका थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी का इनकार किया। डीपीओ की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मसाइल लेकर पेश हुए। डीपीओ ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के इकदाम दिए। डीपीओ टोबा अबादत निसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद मुंगी बंगला गोजरा और इस मलहक इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है, ताकि आवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सके, जिनसे आवाम को मौके पर इंसाफ और इनकी शिकायत का अजाला हो सके। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सियाह के फरोग के लिए नुमाया कारकर्दगी पर चतराल के सपूतों को महकमा सियाह की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। सीनियर सहाफी फैज अहमद, एडवोकेट शाहिद अली खान, यफ्ताली, लक रहमत और जलील अहमद शामिल हैं। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह पंजाब फूड अथॉरिटी की मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 890 किलो बदबूदार और मुजर सेहत गोश्त मौके पर ही तलब कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील गोजरा में मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 890 किलो मुर्दा बदबूदार गोश्त पकड़ लिया। गोश्त को मौके पर ही तलब कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी गोजरा में मुकदमा दर्ज करवा दिया। कार्रवाई के दौरान मिंट हाउस में पहले से स्टोर किया गया मुर्दार, बदबूदार और मुजर सेहत गोश्त भी बड़ी तादाद में पाया गया। वेटरनरी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दार, नाकस, बदबूदार और मुजर सेहत गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए इंतहाई नुकसानदार साबित होना था। ये गोश्त जिले के मुख्तलिफ मिंट हाउस और फूड पॉइंट पर सेल होना था। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का दोहरा मायार। पहले गरीब रेडी बानों को सदर बाजार में जगह देने का झांसा देकर लाखों रुपए मालियत की रेडियां तैयार करवाई गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हुकूमत के विजन के मुताबिक रेडियां मॉडल बाजार की तशकीर की गईं। गरीब रेडी झांपड़ी मजदूर ने घरों का सामान फरोख्त करके पंजाब हुकूमत के हुक्म के मुताबिक मॉडल रेडी तैयार करवा के
पंजाब हुकूमत के हुक्म पर अमन दरामद कर दिया। चंद दिन कबल डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु साहब एसी टोबा की जेरे निगरानी सदर बाजार में निशान लगाकर रेहड़ी झांपड़ी फरोश के लिए जगह मुख्तस कर दी गई और बाकायदा मॉडल रेहड़ी बाजार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु साहब और टोबा टैक्सी ने किया। अब सीओ बल्दिया टोबा टैक्सी की जानिब से मॉडल रेहड़ी झांपड़ी फरोश बाजार को खत्म करने और मजदूर रेहड़ी झांपड़ी फरोश पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सदर बाजार से रेहड़ियां निकालें और बाजार खाली कर दें। अब गरीब रेहड़ी बानों के पास सवाए खुदकुशी के कोई रास्ता नहीं बचा। गरीब मजदूर रेहड़ी झांपड़ी फरोश यूनियन के तमाम मेंबरान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हैं कि गरीब रेहड़ी मजदूरों के हाल पर रहम किया जाए। इनको वादे के मुताबिक सदर बाजार में 5/5 फुट जगह दी जाए ताकि ये बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी कमा सकें। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी घोड़ा गली से मलहक कोटली सन्नासी जावेद महरूम का घर बिजली के शॉर्टकट से जल गया। साथ ही आबादी के घरों के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बिजली की आनिया जानिया से खराब हो रहा है और अक्सर बिजली की आंख मचोली रोज का मामूल बन चुका है और शॉर्टकट से घर का जलना भी वापता वालों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मुतासिर खानदान का माली अमदाद का मुतालबा, नुकसान का अजाला किया जाए। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा रामगढ़ में या रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खूबसूरत दिलकश बनाया गया, जिसमें तरह तरह के खूबसूरत फूल और दरख्त लगाए गए। शेखुपुरा रामगढ़ में या रसूल अल्लाह पाक अपनी मेहनत आपके तहत इंतहाई खूबसूरत दिलकश बनाया गया, जिसमें तरह तरह के खूबसूरत फूल और दरख्त लगाए गए। मोहम्मद सलीम रफीक समाजी कारकुन शेखुपुरा की मेहनत और काविश से पारक बनाया गया। सलीम रफीक को डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की जानिब से शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सलीम रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम रफ़ीक है। मेरी रहायश मल्ला रामगढ़ा में है। हमने अपनी मदद आपके तहत एक पार्क बनाया है जिसका नाम या रसूलुल्लाह पार्क है और मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाया है। और आप आज देखें कि इतना खूबसूरत पार्क है कि उसकी मिसाल है, एक खूबसूरत मॉडल बना दिया हम लोगों ने। मेरा आपसे यही पैगाम है आप लोगों से कि आप भी इसी तरह मिलजुल के पार्क बनाएं ताकि आगे से आगे हम लोग निकलें, आलूदगी ख़त्म करें और हर बंदा एक पौधा लगाए और ये 16 करोड़ पौधा लग सकता है। और मेरा आपको यही पैगाम है, बार बार यही पैगाम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, आलूदगी से बचाएं और शजरकारी का आगाज़ करें। आप देखें कि हमारा जो पाकिस्तान है वो पहले नंबर पे, पोल्यूशन पे पहले नंबर पे आ रहा है और हमें इसे ख़त्म करना चाहिए और हमें पोल्यूशन को बिल्कुल बाय बाय कहना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और फिर ही हम ये कर पाएंगे। ये मुश्किल नहीं है, एक स्टैंडर्ड है कि हम लोग एक पौधा लगा सकते हैं, एक पौधा लगा सकते, कोई मुश्किल नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने पौधे लगाए थे हमने तो कचरा उठाया था अपने हाथों से, गंद था वहाँ पे, कचरा उठाया था। और वैलेंट मेरे दोस्तों का मैं शुक्रिया फिर अदा करता हूँ कि जिन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया और आज देखे कि एक शानदार पार्क है। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते जाएं, साहिवाल मोटरसाइकिल और रक्षा स्टैंड के ठेकेदार जमील शाकरी और इसके किराए के बदमाशों ने रक्षा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रमजान भट्टी को जान से मार देने की धमकियां। मोहम्मद रमजान भट्टी का कहना है कि जमील शाकरी और इसके किराए के बदमाश गरीब रक्षा ड्राइवर्स को बदमाशी के साथ जबरदस्ती फीस वसूली करते हैं, जो ना दे इसके साथ लड़ाई झगड़े मारपीट करते हैं। मोहम्मद रमजान भट्टी का कहना है कि जो फीस गवर्नमेंट के मंजूर शुदा पॉइंट पर की गई है इसको तमाम रक्षा ड्राइवर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोड पर चलते हुए बदमाशी के साथ रक्षा ड्राइवर के साथ ज्यादती है। कमिश्नर साहिवाल को फौरी तौर पर जमील शाकरी का ठेका कैंसिल करके किसी ईमानदार बंदे को ठेका दिया जाए ताकि गरीब रक्षा ड्राइवर अपने अपने बच्चों का पेट भर सकें। असला 4 नाजायज, 1 कालेशनकोफ, 1 राइफल 244 बोर, 1 रैप्टर 12 बोर और 1 पिस्टल 30 बोर बमा गोलियां बरामद, मुकदमात दर्ज। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सी से हमारे नुमाइंदे जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी और DPO
टोबा अबादत निसार के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक सिंह का जिला भर में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी गोजरा की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी गोजरा मुलजिमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने कामयाब कार्रवाई करवाते हुए नाजायज असला रखने वाले 3 मुलजिमान नदीम रहमान और कामरान को काबू किया, जिसके कब्जे से एक क्लाशनकोफ, एक राइफल 244 बोर और एक रेपिटर 12 बोर कारतूस बरामद हुए। इसी तरह एसएचओ थाना सदर टोबा मुलाजमान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज असला रखने वाले मुलजिम साजिद को काबू किया, जिसके कब्जे से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर मान गोलियां बरामद हुआ। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट जलो गांव में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मेंबर पंजाब असम्बली PP 154 मलक गुलाम हबीब अवान ने 4 जलो गांव से घुरकी हस्पताल तक का रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुस्लिम मलिक नून शफीक अली भट्ट और दीगर ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट जल्लो गांव में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मेंबर पंजाब असम्बली PP 154 मलक गुलाम हबीब अवान की आमद। अहलियाने इलाका ने मलाएं पहनाई और फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर जल्लो गांव से लेकर घुरकी अस्पताल तक रोड का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शफीक अली भट्ट की काविश को सराहा गया। मौका पर मौजूद लीगी रहनुमा सर आबद मुश्ताक भट्ट, लीगी रहनुमा मियाँ अब्बास, नंबरदार खुशी मोहम्मद, मियाँ मोहम्मद अल्ताफ और दीगर ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मेंबर पंजाब असम्बली मलक गुलाम हबीब अवान ने जल्लो गांव का दरीना मसला हल करके अवाम का दिल जीत लिया। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मलक गुलाम हबीब अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हल्का के अवाम मसाइल की निशानदेही करते रहें। हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम मसाइल आपकी दहलीज पर हल करेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा शफीक अली भट्ट, सर आबद, नंबरदार खुशी मोहम्मद और दीगर ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़ा पुराना मसला सी क्योंकि सरकारी अस्पताल दूसरा सुखी अस्पताल कॉलेज बच्चियों का स्कूल बड़ा ही मसला सी साडा जिहड़ा साडा आजाद सादिक साहब ने साडा हल करवाया। असीं उहदा बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्हें साडी गल मन्नी और अल्लाह के हुक्म नाल बेहतरीन काम हो रहा है और उम्मीद है कि तोड़ मुकम्मल हो जाएगा। रह गई गल बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो हमेशा आजाद सादिक मलक गुलाम हबीब अवान MP साहब ने जिहड़े नाल और दोनों ही सानू इस हल्के जो मुखलस आदमी मिले और अल्लाह के हुक्म नाल वो मुखलस ने मुखलस रहन दे, आवाम दे काम करन दे ते इंशाअल्लाह इसी तरह आवाम उन्होंने चुनती रहे। क्यादत में इस हल्के को बेशुमार तरक्याती काम फ्यूचर में आ रहे हैं। फंड पहले 2013 से 18 का जो नूनी का टेन्योर था तब बेशुमार तरक्याती काम हुए, गाँव, हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन प्लांट, लेकिन अब फिर स्टेडियम पर अब फिर इंशाअल्लाह ताला ये DP रोड का जो बहुत पुराना मसला है सीवरेज का, वो भी इंशाअल्लाह ताला उसका कंप्लीट इंतजाम होगा। और 4 से 5 मेन रोड हैं और 2 हॉस्पिटल हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस एरिया हमारे कोई आता है तहमत तो लगा सकते हैं सभी पर, काम कोई आता है जो हक का अलम उठाता है वही रहनुमा कहलाता है। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। इस कौम को किसने जगाया था, जग को खामोश कराया था। तकबीर का नारा लगाया था, वो नाम तेरा है, वो नाम तेरा है, वो काम तेरा है। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया भक्कड़ के एहलकारों ने साफ सुथरे पंजाब के विजन को नाकाम बनाने का अहद कर लिया। सफाई की इंतहाई नागुफ्ता हालत है, हर तरफ कचरा, गंदगी और नजासत के ढेर नजर आते हैं। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट हल्का PP 155 में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक अहमद, चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी ने अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर इस्माइलपुरा में भी
PCC और सीवरेज का इफ्तिताह किया गया। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट हल्का PP 155 में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादक की आमद। वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी ने अपने कायद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादक और टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी वार्ड नंबर 8 में पहुंचे तो इलाका मौजूदीन ने अपने कायदीन को मालाएं पहनाई और फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस्माइलपुरा में PCC और सीवरेज का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर नदीम भट्टी, खुरम भट्टी, चौधरी आस ब्यू नंबरदार, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मियां बाबर अशरफ, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड राना जाफर, चौधरी रहीम खान चेयरमैन, मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड असद अयूब भट्टी, चौधरी शहबाज रहीम, चौधरी आजम म्यू, चौधरी राशिद सिंधु, चौधरी इम्तियाज सिंधु, चौधरी अमजद सिंधु, मलक शब्बीर, यासर मुगल, राव तस्लीम अख्तर, चौधरी तौकीर म्यू और दीगर इलाका मौजूदीन भी मौजूद थे। सीनियर कायदीन ने कहा जल्द ही नईम शहजाद भट्टी की ज़ेरे क़यादत मजीद तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हमने हमेशा वादों की बजाय काम को तरजीह दी। हल्का के अवाम ने नईम शहजाद भट्टी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया और नईम शहजाद भट्टी के हक में पलक शगाफ नारे लगाए। इस मौका पर नईम शहजाद भट्टी ने कहा मैं अपने कायद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादक का बेहद मशकूर हूँ जो दिन रात हल्का की फलाह व बहबूद के लिए कोशां हैं। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। का जीना आसान करे सबका, बस कर्म रहेगा जब रब का जीना आसान करे सबका, हकला कर देगा जो सबका। गुर्बत में सहारा, गुर्बत में सहारा है फख्र हमारा, है फख्र हमारा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले फराहान आदमजादी में अहम किरदार अदा करेंगी। डॉक्टर अजमल मलिक का ये ड्रामा आम डगर से हटकर कर रहे हैं। अदाकारा की गुफ्तगू रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली फराह खान जो आजकल लाहौर के नाज थिएटर में सैयद प्रोडक्शंस के ड्रामों में अहम किरदार अदा कर रही हैं और उनके ड्रामों की कामयाबी में उनका अहम किरदार है। आने वाले हफ्ते में उनका इंतखाब डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामा आदमजादी के लिए कर लिया गया है। आदमजादी में फराह खान एक बहुत अहम किरदार निभाएंगी जो बिल्कुल आम डगर से हटकर होगा। इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू अदाकारा फराह खान से हुई तो उन्होंने बताया कि लाहौर के शायकीन ने मुझे जितना प्यार दिया है मैं उसको कभी फरामोश नहीं कर सकती और डॉक्टर अजमल मलिक के ड्रामे आम हालात में भी आम डगर से हटकर होते हैं और ये ड्रामा आदमजादी बिल्कुल एक मुख्तलिफ ड्रामा होगा जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है और मैं इसमें एक ऐसा किरदार अदा कर रही हूँ जो इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। इसकी रिहर्सल बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और हम गुज़श्ता 3 दिन से इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। इस ड्रामे के मुसन्निफ़ हिदायतकार डॉक्टर अजमल मलिक हैं और इसमें आफरीन परी, मनाहिल ख़ान, रज़ी ख़ान, साकी ख़ान अज़ीम, विक्की, अकील हैदर वगैरह अहम किरदार अदा करेंगे। रीना मुल्तानी इसमें बहुत अहम किरदार निभा रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रामा मेरे शायकीन को, मेरे मद्दाहों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मेरी दरख्वास्त है अपने मद्दाहों से, शायकीन ड्रामा से कि वो ड्रामा देखने के लिए थिएटर ज़रूर आएँ। अगर वो चाहते हैं कि हम उनको एक मायारी तफरीह मुहैया करें तो उसके लिए उनको थिएटर आना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामे का रंग बदल सके लेकिन उसके लिए फिर आपका ताउन भी ज़रूरी है। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ है और ये ड्रामा 27 सितंबर से लाहौर के नाज थिएटर में पेश किया जाएगा। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मियांवाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मियांवाली के ज़ेरे एहतमाम डेंगू वायरस से बचाव के लिए सेमिनार मुनक्किद किए गए।
जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद घरोया ने की, जबकि सेमिनार के मेजबान CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान थे। मुकर्रीन ने डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारी के मुतालिक आगाह करते हुए कहा कि घरों को साफ सुथरा रखें, घर में मौजूद गमलों, एयर कूलर्स की रोजाना की बुनियाद पर सफाई करें, खासकर घरों दुकानों में साफ पानी होने दे, घरों दुकानों में साफ पानी स्टोर न होने दें। ताजरान के सदर फलक शबीर, अवामी मलिक तारिक अब्बास, सीनियर सहाफी राना अमजद इकबाल ने भी खिताब किया, जबकि मारूफ शायर नजीर याद ने डेंगू मच्छर के हवाले से नज़म पेश की, जिसको हाजरीन ने बहुत सराहा। आखिर में डेंगू से आगाही के लिए डिप्टी कमिश्नर मियांवाली की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी से स्टेशन चौक तक वॉक की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।